अभी तक का सबसे बेस्ट टॉपिक या फिर अभी तक का एक ऐसा टॉपिक जो हमारे चैनल पे नहीं था। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे लोग चाहते थे इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। और एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक सच्चाई बताता हूँ। मेरे पास जो कॉल्स आते हैं उसमें 70% कॉल इसी के ऊपर होते हैं, जिसमें ऐसे लोग आते 70% जो ऑलरेडी मैरिड है और ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में है। शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहना सही है, गलत है, कितनी हद तक गलत है या फिर कितना सही है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं आप, मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करा के आप मुझसे पर्सनली कॉल पे 1-on-1 बात कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं। कॉलिंग का चार्ज लगेगा, जो पहले बता दूं क्लियरली, चार्ज लगेगा। चार्ज आपको लग रहा है तभी जाकर आप बुक कराना, अगर आपको लग रहा है पे कर पाएंगे, अदरवाइज आप वीडियो से काम चला सकते हो, कोई जरूरत नहीं कॉल बुक कराने की, ठीक है। शादीशुदा इंसान से प्यार, किसी इंसान के साथ हम कमिटेड है, किसी इंसान के साथ हमने 7 फेरे लिए और उस इंसान को चीट करके किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना, किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाना, क्या ये सही है? मुझे 70% कॉल्स जो आते हैं लोगों के, अक्सर मेरे पास यही कॉल होते हैं, सर मेरी शादी हो चुकी और मेरे का ऐसा ऐसा अफेयर है, मेरा ये चक्कर चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, अब मैं उस इंसान को कैसे करूँ? अरे यार, आपको पहले तो मेरे पास लोग इसका रीज़न, मतलब इसका मेरे पास जवाब ढूंढने आते हैं। उस इंसान को कैसे वापस लाऊं, उस इंसान के लिए कैसे ठीक करूं? अरे पहले चीज़ ये तो देखो, हम किसी और को चीट कर रहे हैं, किसी और को धोखा दे रहे हैं। शादीशुदा होते हुए, मगर सिंपल आंसर दूं, मेरा क्लियरली आंसर दूं, शादीशुदा होते हुए किसी और से प्यार करना गलत है। बहुत सारे लोग यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे वीडियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी टॉपिक पे बैठ जाएंगे। अरे यार, तुम लोगों को क्या पता चलता है, हमारी तो फीलिंग्स है, हमारा तो ये है, हम तो उसे प्यार करते हैं जी, तुमको थोड़ी पता चलता है प्यार दोबारा होता है। ये फालतू की चीज़ है, ये बोलना लोगों के लिए आसान है, प्यार दोबारा होता है। तो फिर जिसके साथ शादी की उसका क्या? मुझे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, अरे वो भी तो कैरेक्टर लेस है, वो भी तो अच्छा नहीं है, वो तो मेरे को मारता है, वो तो मेरे को ऐसा करती है, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है। वो जैसा भी है, आप उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आपको कोई हक नहीं आप किसी और एक रिलेशनशिप में जाओ। अगर आप चाहते हो, उसको क्लियरली हम धोखा बोल सकते हैं, या फिर क्लियरली हम उस इंसान को कैरेक्टर लेस इंसान बोल सकते हैं। मैं क्लियरली फ़ोन पे वही बोलता हूँ उस इंसान को, जो भी मेरे से बात करता है, अगर शादीशुदा है और मेरे से बात करता है, मैं उसको क्लियरली कैरेक्टर लेस ही बोलता हूँ। मैं मुंह पे बोलता हूँ, लोगों को झूठ बुरा लगे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैरेक्टर लेस वाले ही काम है। हमें पता है, मुझे लोग बोलते हैं अरे हमसे गलती से हो गई। कैसे गलती होगी हैं? गलती हो जाती है, मतलब हमें पता है ना, शादीशुदा है, हमारे बच्चे हैं, या फिर हम सारी चीज़ें हमारे पास है, या फिर उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इतने बड़े बड़े बच्चे, 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, 20 साल के, उनका भी अफेयर चल रहा है बाहर। अरे शर्म वाली बात है ये कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसका हमें फल मिलने वाला है। लोगों को लगता है हम छुपा लेंगे फैमिली से, मेरी वाइफ से छुपा लूंगा, मेरे हस्बैंड से छुपा लूंगी, मेरी फैमिली से छुपा लूंगी, बच्चों से छुपा लूंगी। अरे ऊपर जो बैठा है उससे नहीं छुपता है, उसको सब कुछ दिखता है, उसके यहाँ सारे दरवाजे खुले। आपको लगता है मैं इससे छुपा लूंगा, मैं इससे बचा लूंगा, कितने दिन तक बचाओगे? एक झूठ को बचाना, एक झूठ को सपोर्ट करना एक क्राइम है, क्राइम है, सिंपल चीज़। लोग बोलेंगे अरे यार प्यार होता है, तुम लोगों को नहीं समझ में आता है। मुझे बहुत सारे लोग मेरे से लड़के भी जाते कॉल पे, ऐसे बोलते हैं कि यार तुमको क्या पता, हमने शादी है लेकिन हमारा जो वाइफ है उससे तो मेरा बॉन्डिंग ही नहीं, उससे मेरा बनता ही नहीं, उसके साथ मेरा होता ही नहीं। तो फिर उसको डिवोर्स दे दो ना भैया, आप उसके साथ कमिटेड पूरा रिलेशनशिप खत्म करो, देन आप किसी और रिलेशनशिप में जाओगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई गलत। लेकिन हम किसी और एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हुए, शादीशुदा होते हुए, हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाए, किसी और। ये मेरा क्लियर आंसर है, आपको वीडियो पसंद आए ना आए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे क्लियरली आंसर देना कि मैं चाहता हूं कि मैं गलत जो कर रहे लोग उनको ना करने दूं। मैं कॉल्स भी आते हैं ना मेरे पास, मैं उनको टिप्स नहीं देता। मैं आपको बता दूं, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा और आप किसी और रिलेशनशिप के लिए टिप्स लेने आ रहे हो, मैं टिप्स देता ही नहीं। मैं क्लियरली बोलता हूँ कि गलत है। मैं उनको बोलता कि आप जितना जल्द उतना जल्द इस चीज़ों से निकलो, क्योंकि आप कितने दिन तक बचे लोगे, कितने दिन तक कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। एक ना एक दिन फैमिली को पता चलेगा। जिस दिन पता चलेगा लोग आपके ऊपर उंगली करेंगे। देखो, जो लोग इन चीज़ों में पड़े ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यार ये सही है, नहीं मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, मैं उसके साथ सो थोड़ी रहा हूँ, मैं उसके साथ ये थोड़ी कर रहा हूँ। आप अगर उससे एज अ फ्रेंड भी बात करो, वो भी एक धोखा ही हो गया। आप अपनी फैमिली से छुपा रहे हो, छुपाना मतलब ये भी एक धोखा हो गया। हमें लगता है, देखो एक चोर है ना, चोरी करता है, उसकी नज़र से ना चोरी करना सही है। देखो लोगों को पता है चोरी करना पाप है, उससे ये होता है, पुलिस केस होगी, या फिर पुलिस लेके जाएगी, या फिर भगवान भी देख रहा है, भगवान भी सजा देगा, लोगों को पता है। लेकिन ये जो चोर जो होता है ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वो अपनी नज़र से दिखेगा नहीं यार सही है,
उसको पैसे मिल रहे इसीलिए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। वैसे एक कैरेक्टरलेस इंसान होता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है इन चीज़ों को कि शादीशुदा होते भी रिलेशनशिप में रहना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो अपने हस्बैंड, जो अपने वाइफ का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए एक शादीशुदा होते हुए भी बाहर एक रिलेशनशिप बनाना सबसे बड़ा गलती है, या फिर सबसे बड़ा गुनाह हम इसको बोल सकते हैं। यार हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम किसी और को धोखा दे के क्या किसी और के साथ खुश रह सकते हैं? नहीं। अरे हम ऑलरेडी किसी और को चीट कर रहे, किसी और को दर्द दे रहे, तो सिंपल चीज़ जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है कि हम किसी को धोखा देंगे तो हमें रिटर्न में वही चीज़ मिलेगी, जो भी दोगे वो रिटर्न में मिलेगा। धोखा हो, प्यार हो, इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, जो भी दो रहे, खुशी दे रहे हो खुशी मिलेगी, धोखा रोना दे रहे हो रोना मिलेगा, किसी को चीट करो तुम्हारे साथ भी चीट होगा। तो जो दोगे वो मिलेगा वापस में, रिटर्न में वही मिलने वाला है। तो लोगों को मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम अपनी तरफ से जो कर्म कर रहे हो वो अच्छे होने चाहिए। हम जो चीज़ें कर रहे हैं, हम लोग, मुझे यही बहुत सारे लोगों की यही, बहुत सारी लड़कियाँ होती है, बहुत सारे लड़के हो गए, उनका एक रीज़न होता है, मेरी वाइफ तो ऐसी है, मेरा हस्बैंड तो ऐसा है इसीलिए मैंने ऐसा किया। अरे ये आपका एक रीज़न है, आपको ऐसा एक रीज़न चाहिए कि वो ऐसा इसलिए मैंने ऐसा किया, ये सिर्फ रीज़न है। आपका कैरेक्टर अंदर से गलत है, आपके कैरेक्टर को चेंज करो। या फिर आप अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही या फिर ऐसी सोच है तो प्लीज़ बंद कर दो। बिल्कुल भी इन रिलेशनशिप में या फिर इन चीज़ों में बिल्कुल मतलब नहीं। इन चीज़ों से आपकी लाइफ बर्बाद होगी, इन चीज़ों से आपका फ्यूचर बर्बाद होगा, इन चीज़ों से लोग आपके ऊपर उंगली करेंगे, आपको कैरेक्टर लेस कहा जाएगा। शादीशुदा होते हुए हम कितने भी कोशिश कर लो, आप 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल, कितने दिन तक रिलेशनशिप चलाओगे, कितने दिन तक छुपाओगे लोगों से? गलत काम गलत होता है और फिर उसकी सज़ा भी बहुत बड़ी होती है। फिर तब लोग भगवान के पास जाते, अरे भगवान मेरे साथ गलत ये हो रहा है, तो भगवान भी बोलेगा तूने भी तो किसी के साथ गलत किया है, तूने भी किसको खुश रखा है, या फिर तूने किसके साथ अच्छा किया है, तूने भी तो एक इंसान को धोखा दिया, भले वो इंसान कैसा भी था, वो दारू पीता है, वो तुम्हें मारता है, वो तुम्हें गालियाँ देता है, जैसा भी हो, तुम उस इंसान के साथ कमिटेड पूरा खत्म करो, ध्यान तुम एक रिलेशनशिप में जा सकते हो। लेकिन अगर वो इंसान कैसा भी हो तो तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तुमने 7 फेरे लिए, भगवान के सामने लिए, दुनिया के सामने लिए, और तो भी तुम किसी और रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। ये बिल्कुल भी गलत है। और मैं इन चीज़ों को, मेरे पास जो कॉल आते 70% यही कॉल होते, मैं समझा के थक चुका। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि इसके ऊपर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, मैं बना देता हूँ इसके ऊपर वीडियो, और मुझे बनाना पड़ा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें गलत है, इन चीज़ों को सपोर्ट ना करें। कितने दिन तक बचा लोगे? लोगों को लगता है नहीं यार मेरे से छोड़ ही नहीं पा रहा, मेरे से हो ही नहीं पा रहा। करना पड़ेगा, तुम एक गलत काम कर रहे हो, गलत काम को छोड़ने में तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे से हो नहीं पाएगा, अरे गलत काम है तुम्हारा, अच्छा काम करो तो बात अलग है, गलत काम है तो फिर क्यों नहीं छोड़ पा रहे? छोड़ना पड़ेगा गलत काम को। देखो आज नहीं छोड़ोगे कल नहीं छोड़ोगे परसों, एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना है मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। बोलना आसान है, तुम लोगों को थोड़ी पता है प्यार होता है डबल, दूसरी बार होता है, 3 बार होता है। अरे जिस इंसान को अपनी वाइफ होते हुए, जिस इंसान का अपने हस्बैंड होते हुए, उसको अगर किसी और से प्यार हो रहा है, याद रखना उस इंसान को तीसरे से प्यार होगा, क्योंकि ये भूख इंसान की ये कभी नहीं मिटती। इससे प्यार हो गया, फिर थोड़े दिन इसके साथ, फिर उससे प्यार होगा, उससे ये भूख के अंदर से ये नहीं मिटेगी। आपको लगता है नहीं ये कमिटेड, ये सही मिल ले, फिर उसके साथ थोड़े दिन रहोगे ना, उसके बाद फिर तीसरा पसंद आ जाएगा। ये एक इंसान की नीड होती है, एक ऐसा इंसान जिसको कोई मिल गया या फिर कोई दिख गया, तो उस इंसान के पीछे अगर उससे कोई नॉर्मली बॉन्डिंग होगी तो उसके साथ रिलेशनशिप में आना। ये पूरी तरीके से हम कितने लोगों को धोखा देते मैं आपको बता दूं, अपनी फैमिली को, खुद की फैमिली को, बच्चों को, अपने हस्बैंड को, या फिर जैसे हम बता सकते समाज को, जो जिसके साथ अपोजिट साइड का जो भी बंदा या फिर बंदी हो, उसके हस्बैंड या फिर उसकी वाइफ को, उसकी फैमिली को, और सबसे बड़ा धोखा भगवान को देते हैं। भगवान को हम धोखा नहीं बोल सकते, भगवान को तो सब पता है, वो तो देख रहा है आपके कर्मों को। जैसे कर्म करोगे वैसे आपके साथ होगा। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन चीज़ों में मत पड़ो, छोड़ो ये सारी चीज़ें, इनमें कोई फ्यूचर नहीं आपका। इन चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट है, इन चीज़ों में आपका फ्यूचर वेस्ट है। आपको इन चीज़ों में लोग कैरेक्टर लेस ही बोलेंगे, और मैं खुद बोलता हूँ लोगों को जो मेरे पास आते, क्योंकि ये गलत है तो गलत है। शादीशुदा इंसान कभी भी प्यार नहीं कर सकता बाहर, कभी भी चक्कर नहीं चला सकता बाहर, चलाएगा तो कैरेक्टर लेस ही कहलाएगा और कैरेक्टर लेस ही रहेगा, याद रखना। आई होप कि अपने पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।